तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स के एक नए चैप्टर पर, जिसका नाम होगा एनालिटिक फंक्शन। हम लोग का खत्म हो गया है, बहुत सारी चीज़ों को एनालिटिक फंक्शन के हमने अंदर में पढ़ाई की है। अब जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर आ रहा है तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में हम लोग कई तरीके का ट्रांसफॉर्मेशंस को सीखेंगे। तो पहला आ रहा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद आएगा बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद आएगा कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। तो देयर आर लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में हम लोग दो प्लेन पर बात करेंगे, एक डब्ल्यू प्लेन पर और एक जेड प्लेन पर। इन दोनों के बीच इंटर रिलेशन देखेंगे कि जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन के बीच क्या रिलेशन होता है। तो कैसे कैसे हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे, गौर से देखें अगर हम लोग। तो इन दिस प्लेन ट्रांसफॉर्मेशन ओके, वी नो W बराबर एफ जेड बराबर U प्लस आई भी एंड Z बराबर X प्लस आई वाई। इस W बराबर U प्लस आई भी फैन वी हैव टू establish a relation between W plane and Z plane। W plane and Z plane। W plane बोलेंगे 0, यहाँ पर U आ जाएगा, यहाँ पर V आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो ये कहलाएगा हम लोग का W प्लेन। और यहाँ पर बात करेंगे 0 x y, यहाँ पर पॉइंट को प्लॉट करेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग Z प्लेन। इसी जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन के बीच रिलेशन को एस्टैब्लिश करेंगे, एक मैपिंग को डिफाइन करेंगे। द फंक्शन डब्ल्यू बराबर एफ जेड, फंक्शन डब्ल्यू बराबर एफ जेड defines a mapping or transformation of the Z plane onto the W plane तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे, चलो जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन के बीच का हमको ट्रांसफॉर्मेशन सीखना है। डब्ल्यू बराबर डिफाइंस मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेड प्लेन ऑन टू द डब्ल्यू प्लेन। ओके, तो इसी दोनों प्लेन, डब्ल्यू का मतलब तुम जानते हो U प्लस आई भी, यहाँ X है, यहाँ U है, यहाँ Y है, यहाँ V है। तो डब्ल्यू प्लेन ये होगा, डब्ल्यू मतलब U प्लस आई भी इस टाइप से, और Z मतलब X प्लस आई वाई इस प्लेन से। इसको कभी कभी हम लोग शॉर्ट में यूवी प्लेन भी बोलते हैं, इसको कभी कभी हम लोग एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, कभी कभी यूवी प्लेन और कभी कभी एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। चलो एक छोटा सा हम लोग रिलेशन देख लेते हैं, एक वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन कहलाता है, और रिलेशन को हम लोग बात करते हैं। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलेशन। W बराबर एफ जेड बराबर जेड प्लस अल्फा, मतलब ट्रांसलेशन W बराबर जेड प्लस अल्फा, ये किस मैपिंग को डिफाइन करता है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। मतलब जेड के स्थान पर डालेंगे, W के स्थान पर डालेंगे, और क्या ये मिलता है इस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो थ्योरम आने वाला है, मोस्ट वीवीआई थ्योरम, बोलना चाहता है कि द इमेज ऑफ द रीजन in W plane
will be just a translation of this region and hence the two regions in the Z plane and W plane will have the same shape, size and orientation. बोलना चाहता है कि इमेज ऑफ द रीजन इन W प्लेन, जो W प्लेन पर मिलेगा, with just a translation of this region, hence the two regions in Z plane and W plane, एक रीजन बनेगा Z प्लेन, एक रीजन बनेगा W प्लेन, will have the same shape, दोनों का सेम शेप रहेगा, साइज से रहेगा और ओरिएंटेशन भी सेम रहेगा। इसी के बीच रिलेशन बनाना है, इसी को हम लोग बोला करते हैं ट्रांसलेशन। W बराबर एफ जेड बराबर जेड प्लस अल्फा, W बराबर जेड प्लस अल्फा, जेड के जगह डलाएगा U प्लस आई बी, सॉरी एक्स प्लस आई वाई, W के स्थान पर डलाएगा U प्लस आई बी, और दोनों के बीच अगर रिलेशन स्टैब्लिश करें तो उस रिलेशन को बोला करते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन में हम लोग इमेज देखते हैं, साइज देखते हैं, शेप देखते हैं, ओरिएंटेशन देखते हैं जेड प्लेन और W प्लेन के बीच में। तो पहला जो थ्योरम आने वाला है वो बेहद इंपॉर्टेंट। चलो देखते हैं आगे हम लोग। ठीक दिखाई दे रहा है मंडल? यस सर। ओके, चलो पहला वाला थ्योरम देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलता है कि ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर जेड प्लस अल्फा, VVI थ्योरम है। द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर जेड प्लस अल्फा मैप्स सर्कल्स इंटू सर्कल्स, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर जेड प्लस अल्फा मैप करेगा सर्कल को सर्कल में। ये इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। W बराबर जेड प्लस अल्फा को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये मैप करेगा सर्कल इनटू सर्कल में। तो हम लोग एक छोटा सा चीज को देखना चाहते हैं नोट पॉइंट के रूप में। यहां पर सर्कल के इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। एक सर्कल है जिसका सेंटर मान लिया जाए A है, तो इसको हम लोग अगर बोले सर्कल के इक्वेशन को मॉड Z माइनस ए बराबर मान लेते हैं कोई R है, Z माइनस ए बराबर R, जहां पर A सेंटर है, रेडियस R है। तुम जानते हो कि Z इंटू जेड बार बराबर होता है मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर। तो इसको हम लोग अगर ब्रेक करें, इधर हम लोग नोट देख रहे हैं मॉड Z माइनस ए का स्क्वायर R स्क्वायर को कोई C लिख दिया जाए, इसको लिख देते हैं Z माइनस ए इंटू जेड माइनस ए का बार, ओके, बराबर C, Z माइनस ए जेड बार माइनस ए बार, ये हो गया जेड बार जेड ए बार प्लस ए बार बराबर C, जेड बार जेड ए बार
प्लस ए बार माइनस सी बराबर 0। और इसी को हम लोग नाम दे देते हैं ए जेड बार जेड ए बार, इसको नाम दे देते हैं, कोई कांस्टेंट मान लिया जाए के दे देते हैं। यही कहलाता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। गौर से देखो, मॉड जेड माइनस ए बराबर आर, ये सर्कल का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल जेड माइनस ए बराबर आर। तो हम लोग एक छोटा सा रिलेशन जानते हैं, जेड जेड बार बराबर जेड स्क्वायर, जहां पर सेंटर इसका ए है, रेडियस इसका आर है। तो मॉड के फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, जहां पर ए इसका सेंटर है, आर इसका रेडियस है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो होल स्क्वायर करें, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर को सी मान लें, इसको हम लोग जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस ए का होल बार लगा लें, कंजुगेट का प्रॉपर्टी लगा लें, जेड बार माइनस ए बार, और इसको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करके सी को इधर लाके और हम लोग एक कांस्टेंट बना दिया के। ये जो इक्वेशन मिला इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, यही कहलाता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसी को हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। ये नोट पॉइंट था, वेरी नोट पॉइंट। शर्मा, यस सर। समझ में आई ये? यस सर। कैसे सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे? कोई भी सर्कल को अब हम लोग ऐसे डायरेक्टली यूज करेंगे। ये प्रॉपर्टी तो तुमको पता ही होगा, जेड जेड बार बराबर मॉड जेड का स्क्वायर, पता था ना? यस सर, मॉड जेड का स्क्वायर जेड इंटू जेड बार। अब देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन लोग लिख रहे हैं प्रूफ में। ये बात करना चाहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर जेड प्लस अल्फा, जिस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है ट्रांसलेशन, वो मैप करेगा सर्कल इनटू सर्कल को। मतलब सर्कल लेके चलेंगे जेड प्लेन पर और W प्लेन पर भी सर्कल ही मिलेगा, ये बात बोलना चाहता है। तो हम लोग जेड प्लेन पर एक सर्कल मान के चलते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल in z plane can be written as, अच्छा से देखना इसको, ये डेरिवेशन बता दिया। यहां पर देखो जेड जेड बार प्लस बी इंटू जेड बार, कोई बी ले लिया, माइनस लो प्लस लो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर प्लस भी ले सकते हो। बी जेड बार, फिर उसको उलट दो, बी बार जेड, एक लिखा बी जेड बार तो दूसरा बी बार जेड प्लस सी बराबर 0। ऐसे करके इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेंगे कहां पर? जेड प्लेन पर। और जेड प्लेन पर जो सर्कल बन रहा है वही सर्कल बनेगा डब्ल्यू प्लेन पर, यह बात बोलना चाहता है, यही साबित करना है। हुज सेंटर इज माइनस बी, हुज सेंटर इज माइनस बी एंड रेडियस अंडर रूट बी बी बार माइनस सी, यही है, ए बार माइनस सी, यही रेडियस। लेट, चलो जेड में एक सर्कल सपोज कर लिया जिसका सेंटर माइनस बी है और रेडियस बी बी बार माइनस सी। लेट डब्ल्यू बराबर जेड प्लस अल्फा, दैट इज जेड बराबर डब्ल्यू माइनस अल्फा। ये ट्रांसलेशन ले लिया, डब्ल्यू बराबर जेड प्लस अल्फा, जेड के स्थान पर डाल देंगे हम लोग डब्ल्यू माइनस अल्फा। इसको सॉल्व करने पर यही का यही आना चाहिए। चलो लिखते हैं W माइनस अल्फा, W माइनस अल्फा का बार, बी जेड बार मतलब W माइनस अल्फा का बार, बी बार जेड के स्थान पर W माइनस अल्फा प्लस सी बराबर 0 आ गया। देख पा रहे हो, जेड के स्थान पर W माइनस अल्फा पुट कर दिया। नेहा गुरु, यस सर। क्या करना है हमें इसमें बताओ। सर ब्लर दिख रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा। हाँ? ऐसा कैसे दिखेगा? मंडल पूरा क्लियर दिख रहा है जी। आवाज भी एकदम कटा कटा आ रहा है। आवाज कटा कटा, इधर आवाज फंस रहा है। अब ठीक आ रहा, देखो
यस सर। चलो देखो, वो कोई बात नहीं, वीडियो में देख लेना। W बराबर जेड माइनस अल्फा को पुट कर दिया जेड के स्थान पर। ओके, अब इसको हम लोग कंजुगेट का प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करेंगे। तो W माइनस अल्फा, इसको लिख देंगे W बार माइनस अल्फा बार, B W बार माइनस अल्फा बार प्लस B बार W माइनस अल्फा प्लस C बराबर 0 आ गया। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, W W बार माइनस W अल्फा बार अल्फा W बार अल्फा अल्फा बार प्लस B W बार एक साथ हो गया माइनस B अल्फा बार एक साथ हो गया प्लस B बार W माइनस B बार अल्फा एक साथ हो गया प्लस C बराबर 0। इतना दूर भी आ गया। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। W W बार एक साथ कॉमन आ रहा है, W बार देखो यहाँ से आ रहा है, तो प्लस W बार इसी फॉर्म में लाना है, तो W बार पहले ला रहे हैं माइनस अल्फा प्लस B, W को एक साथ रखना है माइनस अल्फा बार प्लस B बार प्लस अल्फा अल्फा बार B अल्फा बार B बार अल्फा प्लस C बराबर 0। तो इसको which is लिख देते हैं, which is in the form of W बार lambda W बार lambda बार W प्लस म्यू बराबर 0। अब चलो इतना दूर आ गया है, आगे थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। आगे थोड़ा सा और देखें हम लोग। ये कोई भी सर्कल कब कहलाएगा, गौर से देख रहे हो। W बार अपनी जगह पर, W बार इंटू इसको अगर लेमडा मानते हैं तो इसका कंजुगेट लेंगे तो ये मिलेगा लेमडा W बार प्लस लेमडा W बार W प्लस म्यू बराबर 0। हम लोग थोड़ा सा आगे देखें, सर्कल इंटू सर्कल बनाना है, सर्कल इंटू सर्कल बनाना है। तो सर्कल इंटू सर्कल बनाने के लिए म्यू को रियल होना चाहिए। क्लियरली म्यू इज रियल, क्लियरली म्यू इज रियल एंड कोफिशिएंट ऑफ W and W bar are conjugate complex, conjugate complex होना चाहिए। साथ में इसका रेडियस 0 से बड़ा होना चाहिए। तो लेमडा बार माइनस म्यू, लेमडा के स्थान पर कितना है भाई, माइनस अल्फा प्लस बी। चलो लेमडा बार के स्थान पर कितना है जरा देखें, माइनस अल्फा बार प्लस बी बार। ओके, माइनस म्यू के स्थान पर कितना है, अल्फा बार माइनस बी अल्फा बार बी बार अल्फा प्लस सी। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अल्फा बार अल्फा बी बार माइनस अल्फा बार बी प्लस बी बार माइनस अल्फा बार बी बार अल्फा माइनस सी। कट रहा है कि नहीं देख लेते हैं। अल्फा बार कटा, बी बार अल्फा ये भी कटा, लास्ट में जो बच गया वो क्या बच गया जरा देखें, ये कहां से आ गया, ये ना होगा। अल्फा बी बार ये भी कटा, बच गया बी बार माइनस सी, और ये 0 से क्या है, बड़ा है, इसलिए लेमडा बार माइनस म्यू ग्रेटर देन 0। इसलिए इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ए सर्कल, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ए सर्कल। तो
ऑब्वियसली इस ट्रांसलेशन के लिए डब्ल्यू प्लेन पर भी सर्कल मिलेगा और जेड प्लेन पर भी सर्कल मिलेगा, डब्ल्यू प्लेन पर भी सर्कल मिलेगा। मतलब डब्ल्यू बराबर जेड प्लस अल्फा, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। इफ वी टेक circle in z plane, we get a circle in w plane. याद रखना है कि for circle radius must be ग्रेटर देन 0। रेडियस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। मेरे पास वी हैव इन जेड प्लेन बी बार माइनस सी 0 से बड़ा था, तो हमने लैम्डा बार माइनस म्यू को लेके चले, इसको एक्सप्रेस कर दिए बी बार माइनस सी में, और ये 0 से बड़ा है तो ये भी 0 से बड़ा होगा। तो हमेशा म्यू को रियल बनाना है, म्यू इज रियल एंड रेडियस इज ग्रेटर देन 0। ये दोनों बनाने पर ये सर्कल कहलाएगा। और कोई भी सर्कल को सर्कल इन जेड प्लेन अगर लिखना है तो तुम लिखोगे जेड बार बी जेड बार, दूसरा बार में प्लस बी बार जेड और प्लस सी बराबर 0। यही सर्कल है इन जेड प्लेन, जहां पर सेंटर इसका माइनस बी है एंड रेडियस अंडर रूट बी बार माइनस सी। तो अंडर रूट बी बार माइनस सी 0 से बड़ा होना चाहिए, सेंटर माइनस बी है। अभी हम तुमको दिखाते हैं सेंटर माइनस बी को लेके कैसे इसी सर्कल को लाया जा सकता है। ये सर्कल इन जेड प्लेन है और सर्कल इन डब्ल्यू प्लेन कहा जाएगा, सर्कल इन डब्ल्यू प्लेन कितना आ जाएगा, डब्ल्यू बार प्लस कितना लिए हम लोग लैम्डा बार डब्ल्यू प्लस म्यू बराबर 0, ऐसे करके ला सकते हो। कोई परेशानी? आशुतोष, यस सर। कोई परेशानी? नो सर। चलो, तो इस ट्रांसलेशन के लिए सर्कल इन जेड प्लेन बराबर आएगा सर्कल इन डब्ल्यू प्लेन। थोड़ा सा तुमको और दिखाना चाहते हैं हम इक्वेशन ऑफ सर्कल एक बार और देखो इसको। सेंटर माइनस भी है इन जेड प्लेन, देखो सॉल्व करते हैं कैसे। सेंटर माइनस भी है, ओके, और रेडियस जो है मान लिया जाए अगर आर रेडियस है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा मॉड जेड प्लस बी बराबर आर। गौर से देखो, इसको हम ब्रेक करके कोशिश कर रहे हैं इसको लाने का, क्योंकि ये याद रहेगा नहीं, तो इसको इस तरह से याद करोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। जेड प्लस बी का मॉड का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यहाँ से लिख सकते हैं जेड प्लस बी इंटू जेड प्लस बी का होल बार बराबर आर स्क्वायर को सी मान लें, नो प्रॉब्लम। देखो सर्कल कैसे बनाते हैं जेड प्लेन पर, क्योंकि नया चीज है इसीलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं हम। इसको अगर तोड़ें और जेड प्लस बी इंटू
जेड बार प्लस बी बार बराबर सी, जेड जेड बार बी बार जेड, बी जेड बार बी बी बार बराबर सी, जेड जेड बार बी जेड बार बी बार जेड प्लस बी बी बार माइनस सी बराबर 0। दिखाई दे रहा है? ओके, तो ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल को विथ सेंटर माइनस बी, जिसका सेंटर माइनस बी है, और इसका जो रेडियस है अंडर रूट बी बी बार माइनस सी। तो ये रेडियस हमेशा बी बी बार माइनस सी को 0 से बड़ा दिखाना है। याद रखना है, जब तक रेडियस को 0 से बड़ा नहीं दिखाते हैं वो सर्कल नहीं हो सकता है। और इस ट्रांसलेशन जो W बराबर जेड प्लस अल्फा है, तो Z बराबर W माइनस अल्फा, हर एक Z के स्थान पर डाल देंगे W माइनस अल्फा, Z बार के स्थान पर डाल देंगे W माइनस अल्फा का बार। तो मेरे को मिल जाना चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल इन W प्लेन। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन W प्लेन W बार प्लस लैम्डा W बार प्लस लैम्डा बार W प्लस, और क्या था इसके साथ दिया हुआ है, प्लस म्यू। लैम्डा ले लो तो म्यू ले लो। यही कहलाता है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन W प्लेन विथ रेडियस अंडर रूट, रेडियस कितना आएगा, लैम्डा लैम्डा बार माइनस म्यू, लैम्डा लैम्डा बार माइनस म्यू। तो इसको रेडियस को लैम्डा लैम्डा बार माइनस म्यू को 0 से बड़ा दिखाना होगा, तभी ये कहलाएगा सर्कल। एनी प्रॉब्लम? ठीक ठाक? शर्मा समझ में आई वाला है? यस सर। कोई दिक्कत बताओ इसमें? नया तरीका कई बार बता दिए, क्योंकि थोड़ा दिमाग में सेट कर जाए। तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो बोलता है इस ट्रांसलेशन के लिए अगर जेड प्लेन पर आप सर्कल लेके चलते हो तो डब्ल्यू प्लेन पर भी सर्कल ही मिलेगा। सर्कल का इक्वेशन याद ऐसे नहीं रखना है, ऐसे याद रखना है, इसको सॉल्व करके इतना बना लेना है। और सर्कल दिखाने के लिए रेडियस मस्ट भी 0 से बड़ा या बड़ा होना चाहिए। ओके, डन। एग्जाम्पल है एक, व्हाट इज द रीजन of the W plane into which चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। What is the region in W plane into which the rectangular region in the Z plane bounded by
द लाइन्स x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1 एंड y बराबर 2 इज मैप्ड under the transformation W बराबर Z प्लस 2 माइनस आई। देख पा रहे हो W बराबर Z प्लस 2 माइनस आई है। व्हाट इज रीजन इन द W प्लेन? W प्लेन पर कौन सा रीजन बनेगा? इनटू हुई द रेक्टेंगुलर रीजन इन Z प्लेन। Z प्लेन बाउंडेड बाय द लाइंस ये है, इज मैप्ड अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। W प्लेन पर एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, हमें W प्लेन पर ट्रांसफॉर्मेशन को निकालना है। तो बाय टेकिंग W बराबर U प्लस आई भी एंड Z इक्वल टू X प्लस आई वाई, पुट कर दिया जाए U प्लस आई भी Z के स्थान पर X प्लस आई वाई प्लस 2 माइनस आई एक्स प्लस 2 प्लस आई वाई माइनस 1, ऐसे आएगा। u बराबर आ जाएगा x प्लस 2, v बराबर आ जाएगा y माइनस 1 आ गया। x बराबर 0 तो u बराबर मिलेगा 2, x बराबर 1 तो u बराबर मिलेगा 3, y बराबर 0, v बराबर मिलेगा माइनस 1, y बराबर 2 मिलेगा v बराबर 1। तो x y का वैल्यू निकाल के u और v का ये सब निकाल लेना है। कैसे कैसा रीजन बनेगा जरा सा देखिए हम लोग। ये बना रहे हैं हम लोग जेड प्लेन पर। जेड प्लेन पर रीजन कौन सा बन रहा है? x बराबर 0, यह है x बराबर 0, यह है y बराबर 0, यह है तुम्हारा x बराबर 1 और ये है तुम्हारा y बराबर 2। ये रीजन बन रहा है, इसको बोलेंगे R, इसको बोलेंगे जेड प्लेन। ये दिया हुआ है और इसी का कोरस्पॉन्डिंग बनेगा 0 u v, ये बन जाएगा। काका दिया हुआ जी, एक दिया हुआ है u बराबर 2, u बराबर 3, u है ये है ना, v बराबर -1, v बराबर, तो एक बनेगा u बराबर 2 ऐसे बनेगा, u बराबर 3 ऐसे बनेगा, एक बनेगा v बराबर 1 और एक बनेगा v बराबर -1। ये रीजन बन रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग r डैश, इसको बोलेंगे w प्लेन। तो जैसे ये वाला u एक्सिस है, ये वाला तुम देख पा रहे हो u एक्सिस है, ये वाला v एक्सिस है, ऐसे u बराबर तेरे पास 1 2 है, u बराबर 3 है, ये आ जाएगा v बराबर 1, v बराबर -1। ये भी एक रेक्टेंगल ही बनेगा। दिस लाइन, द गिवन लाइन्स enclose a rectangle in Z plane which is mapped into a rectangle in W plane। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें बात एक ही करना है कि W बराबर ये तुमको दिया रहेगा, ये किस फॉर्म में है, W बराबर Z प्लस अल्फा के फॉर्म में है। ट्रांसलेशन मतलब इस फॉर्म में दिया हुआ है, अल्फा के स्थान पर 2 माइनस आई है, तो W बराबर U प्लस आई भी, Z बराबर X प्लस आई वाई लेके पुट कर देना है और रियल इमेजिनरी को इक्वेट करके U और V का वैल्यू निकाल लेना है। X और Y का वैल्यू डालते जाएंगे, U V का वैल्यू मिलते चला जाएगा। जेड प्लेन पर ये दिया हुआ है रेक्टेंगल के रूप में, हमें साबित करना है कि W प्लेन पर भी एक रेक्टेंगल ही बनेगा। तो X के स्थान पर U डालना, Y के स्थान पर V डालना और उसको फिगर को ड्रॉ कर देना। तो चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं एक बार और जारी रखते हैं ट्रांसलेशन चैप्टर को।
ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर को। चलो बाय बाय, सी यू अगेन।